इसमें क्या है, IOC बोर्ड ने 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स खेलों में मुक्केबाजी को शामिल करने की मंजूरी दी है। ठीक है ना। फिर है एडीबी लॉन्च। एडीबी ने प्रशांत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के विकास और महासागरीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम लॉन्च किया है। फिर बाद के अंदर है गायत्री चक्रवर्ती को 2025 के होलबर्ग पुरस्कार किया जाएगा। फिर बाद के अंदर है इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने आईआईटी मद्रास में श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का कार्य शुभारंभ किया है। एशिया के बाहर पहली बार इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ कबड्डी विश्व कप। एशिया के बाहर कहाँ पे हुआ है? इंग्लैंड में पहली बार हुआ है। 17 से 23 मार्च तक ये चलेगा। फिर तेलंगाना सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की राजीव युवा विकास योजना। कलकत्ता की महिला में मिला कोरोना जैसा वायरस। HKU1। फिर है महाराष्ट्र सरकार ने भिवड़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का किया उद्घाटन। डॉक्टर शिव कुमार कल्याणमल को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO किया गया नियुक्त। फिर 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले मदायुनी ब्राउनी बने सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। ठीक है ना। फिर है संस्कृत मंत्रालय ने तमिलनाडु में कंबा रामायण को पुनर्जीवित करने के लिए प्रारंभ की पहल। याद आता है क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों से किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? मुक्केबाजी को दी है। फिर देखो 2028 34 ओलंपिक्स लॉस एंजिल्स USA IOC अंतर ओलंपिक समिति बॉक्सिंग की मंजूरी दी है 144-70 ग्रीस। फिर IOC 141-70 मुंबई भारत फर्स्ट बार 1983 दिल्ली T20 पुरुष क्रिकेट शामिल है। IOC 23 जून 1894 ओलंपिक डे HQ। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ द 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स। तो ये बॉक्सिंग। पेरिस ओलंपिक्स है कम है 100 शुभंकर फ्रीज। भारत CFD गगन नारंग उद्घाटन। PV सिंधु प्लस रद समापन। मनु प्लस पी ऋषिकेश पॉइंट टेबल 171 पदक 0156। फिर है हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल्स में पाडोला कैरियरा या कैरियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय कौन है? शाहरुख खान। हाल में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया है? यह है श्रीलंका। हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्निमा सिल्वेस्ट्रेट की खोज कहाँ हुई है? बिहार गुड़मार। हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित किया MPOX। हाल ही में फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? एडीबी ने लॉन्च किया है। प्रशांत कार्यक्रम प्रशांत महासागर के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर विकास समाप्य पूंजी बाजार मजबूत लोकल इंडस्ट्री एशियन देवमेक 1996 स्थापना सदस्य 69 लेटेस्ट इजराइल HQ मनीला फिलीपींस। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत अंटार्कटिक। हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द फ्रंटियर सीड पैसिफिक प्रोग्राम। WTO 1 जनवरी 1995 में जिनेवा। IMF 1944। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन IMFW वाशिंगटन DC। NDB नया सदस्य अल्जीरिया। हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसने नियुक्त किया गया है? TB सोमनाथ। हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लोग द्वारा ग्लाइड्स बम का सफल परीक्षण किया गया है? गौरव। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-8 किसे लॉन्च किया है? SSLV-D3। हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री शिनावात्रा। हाल ही में नॉर्वे के 2025 होलबर्ग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? गायत्री चक्रवर्ती को। होलबर्ग पुरस्कार नॉर्वे 5.40 लाख एंड अवार्ड साड़ी गायत्री चक्रवर्ती सिद्धांतकर साहित्यकार आर्द्रभूमि संरक्षण रामसागर अवार्ड पहले भारतीय नारी हौसला। Who has recently been selected for the Norway's Hallberg Award for the year? Renowned Indian scholar गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक अवार्ड 2050 होलबर्ग प्राइज। हाल ही में संयुक्त भारतीय का स्थानीय प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? पर्वतनी हिरेश। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? अट्टम मलयालम ऋषभ रेड्डी। हाल ही में पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? PVS प्लस के। हाल ही में तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्ययन किसे नियुक्त किया गया? आनंद महिंद्रा। हाल ही में इसरो के अध्ययन वी नारायण ने श्री S रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर शुभारंभ किया है। IIT मद्रास इसरो 15 अगस्त 1969 श्री S रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर IIT मद्रास शीतलन प्रणाली पर कार्य नेक्स्ट जनरेशन स्पेस मिशन 11th वी नारायण लॉन्च हरिकोटा AP सतीश आदित्य PSLV 57 चंद्रयान 3 LMV-39 EOS-8 SSLV-D3 NVSO-2 GCLV F-15 इसरो 100 प्रो का उपग्रह PSLV-59 स्पीडेक PSLV-60 कपोस-8 PSLV-58। फिर है हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नागपट्टिनम और कांकेसुंथराई फ्री सेवा फिर से प्रारंभ की है? हाल ही में T20 फर्स्ट में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? डेविस डेवियर ने। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केसी वेणु ने। 9वीं महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? UAE एंड साउथ अफ्रीका। हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? इंग्लैंड। 7 खिलाड़ी कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड होस्ट। एशिया के बाहर पहली बार बांग्लादेश नेशनल गेम कबड्डी 2019 कबड्डी विश्व कप मलेशिया होस्ट। फीमेल विजेता भारत कबड्डी लीग हरियाणा विजेता पटना हरियाणा। फिर बाद में है खो खो वर्ल्ड कप इंडिया तारा एंड तेजस मेल एंड फीमेल इंडिया 9 एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी मेल एंड फीमेल इंडिया चाइना 45 चंद्रास ओलंपिक्स हंगरी मेल एंड फीमेल। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? हरियाणा OPG यूनिवर्सिटी। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? जापान। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 अगस्त। वर्ल्ड होप डे 12 जुलाई। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ? USA में। हाल ही में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किसने प्रारंभ की? तेलंगाना। राइट इंदिरम्मा 2 जून हैदराबाद। राजीव युवा विकास तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी स्वरोजगार भी बढ़ाएगा। SC ST माइनॉरिटी पिछड़ा वर्ग 6,000 करोड़ 1 लाख।
10 लाख रुपए का लोन 80% सब्सिडी, 2 लाख रुपए का लिए 10 लाख रुपए का लोन 70% सब्सिडी, 3 लाख के लिए 10 लाख का लोन 60% सब्सिडी। फिर है हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में किसका पदक जीता? सिल्वर। हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है? हाल ही में सुभद्रा योजना किसने पालन की? उड़ीसा ने। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की? लद्दाख। हाल ही में मानव कोरोना वायरस HQV का मामला कहाँ दर्ज हुआ? कोलकाता में। HQV मानव कोरोना वायरस पहला केस कोलकाता, वेस्ट बंगाल। फ्लू लक्षण हल्की खांसी, जुकाम, श्वसन तंत्र प्रभावित। रिवा वायरस हांगकांग में शुरुआत हुई थी इसकी। फिर है वेयर हैज द केस ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरस HQV हैज बीन रजिस्टर्ड रिसेंटली? तो कोलकाता, सुभाष चंद्र बोस उद्यान, यात्री कैफे, इंडियन कोलकाता हुगली नदी, फर्स्ट अंडर वाटर। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र। हाल ही में एक एकीकृत पेंशन योजना UPS को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। हाल ही में माउंट किलिमंजारो को पहली फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन है? तेगबीर अफ्रीका तपनिया। हाल ही में ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? जय शाह दुबई पहले भारतीय। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंत्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। फिर बाद के अंदर है महाराष्ट्र देवेंद्र मच ठाणे भिवंडी डिजाई पहले कुमार पाटिल भिवंडी। छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर, फर्स्ट मंदिर वीरता शौर्य, भारत में छापामार गोरिल्ला युद्ध, जनक राज मंदिर, भगवान पेशवा PM। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा GST भवन का उद्घाटन किया है? उदयपुर। GST 27। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों की मंजूरी दी है? 12। हाल ही में 8वां धर्म सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में PM मोदी ने वधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? ब्रिकिन क्षेत्र, महाराष्ट्र। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर शिव कुमार कल्याणमल। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन CEO डॉक्टर शिव कुमार कल्याणमल। अध्यक्ष PM R&D बढ़ावा रिसर्च डेवलपमेंट ने 2023 की स्थापना की थी। वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसरो न्यू हेड V नारायण, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, ECI गणेश कुमार, 15 CGI J संजीव खन्ना, CAG संजय मूर्ति। हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपरी गहरे दबाव के क्षेत्र को आस्था चक्रवात में बदलने की आशंका जताई। चक्रवात का ये नाम किसने दिया था? हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर राइफल में कौन सा पदक जीता? गोल्ड। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में रूबिना फ्रांसीसी ने P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ब्रोंज मेडल। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई। हाल ही में 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? मैथ्यू ब्राउनी। 62 इयर्स T20 क्रिकेट डेब्यू सबसे उम्रदराज खिलाड़ी फॉकलैंड टीम, कोस्टारिका टीम के खिलाफ। फिर है ललन टॉप। हाल ही में चर्चा रही प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? भारतीय सेना। हाल ही में रेलटेल, SECI, NSPC और SJVN की कौन सा दर्ज दिया गया है? नवरत्न रेलवे। IRCTC। हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल। हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायत का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? नवाब सिंह। संस्कृति मंत्रालय में तमिलनाडु में कस्बा रामायण को पुनर्जीवित करने के लिए प्रारंभ की पहल।
महिला साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में एक कम्बा रामायण में संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास में संस्कृति मंत्रालय के तहत दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र SZCC कम्बा रामायण के वाचन की मुख्य परंपरा और उसके व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य के एक व्यापक पहल शुरू की गई। फिर बाद में है इसने थेराझुंडर में कंबर के जन्म स्थान कंबरमेडु में एक सप्ताह तक चलने वाले इमर्सिव फेस्टिवल की योजना बनाई। इस फेस्टिवल में कम्बा रामायण का निरंतर पाठ, नृत्य, नाटक और महाकाव्य के संस्कृति और साहित्यिक महत्व पर विद्वानों की चर्चाएं होगी। समारोह का उद्घाटन 18 मार्च 2025 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह ऐतिहासिक से रंग मंदिर तिरुचि में होगा, जिसमें तमिलनाडु भर से काम्बा रामायण मंडली सांस्कृतिक दल भाग लेंगे। तमिलनाडु के थेराजुंडूर में स्थित कंबूर मेंदु कंबर का जन्म स्थान है, जो है तमिल साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों में से एक कंब रामायण की रचना की थी। इसी के साथ फिर आ जाता है 18 मार्च फटाफट रिवीजन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? जाक्सा। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? स्टुअर्ट यंग ने। मुझे लगता है हाल ही में भारत ने इटली में आयोजित विश्व ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते? 33। हाल ही में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? शनि। हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कौन सा बना है? दिल्ली। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब किसने जीता है? झारखंड ने। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 16 मार्च। हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा मिला था? तो सभी को मिला था ना। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, LIC, GIC रे उपयोग सभी। हाल में पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेक्टर के लिए स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई? शिलांग। हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है? बेंगलुरु। हाल ही में वर्ष 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन करेगा? भारत। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान स्थल कहाँ है? नब्राद के बारे में विस्तार से फिर हम देखते हैं 20 मार्च के बारे में। स्पेस एक्स के क्रू 9 कैप्सूल में सुनीता विलियम्स और ब्रूस विल्मो ने 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे। फिर है यूएसए के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में भारत को मिला 24वां स्थान। द पायल कपड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइफ ने एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। आज मनाया जाएगा विश्व का गौरिया दिवस 20 मार्च को। केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभारंभ उज्ज्वला किया लॉन्च। भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण हुआ प्रारंभ। साथ है मध्य प्रदेश का इंदौर भारत का पहला PP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट करेगा प्रारंभ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन किया नामित। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए RBI और बैंक ऑफ मॉरिशस ने किया समझौता। PS रामन की चेन्नई सुपर किंग्स पर लिखी लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक का हुआ विमोचन। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता किया प्रारंभ। पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या बढ़कर हुई 392। हाल ही में सुनीता विलियम्स और ब्रूस विल्मो 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? स्पेस एक्स। स्पेस पृथ्वी कैप्सूल फ्लोरिडा के पास पानी में उतरता। सुनीता विलियम्स बोइंग स्टाइलटर कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 9 महीने 14 दिन 286 दिनों। सुनीता विलियम्स प्लस ब्रूस विल्मो क्रू 9 मिशन। स्पेस एक्स कंपनी ड्रैगन कैप्सूल। स्पेस माइक्रोग्रेविटी मांसपेशी हड्डी एंड कमजोर रिकवर।
फिर बात के अंदर आ जाता है पेरिस 2024 ओलंपिक का सुम्बाकर फ्रीज ट्रॉफी सुनीता विलियम्स का है। यूक्लिड यूएसए जन्म रेड ब्लू व्हाइट। हाल ही में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की? वेनेजुएला। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली। हुमायूं का मकबरा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता है? शूटिंग। हाल में यूएसए के एथिक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? 24 का। थिंक टैंक नीति आयोग 1 जनवरी 2015 हेड पीएम उपाध्यक्ष सुमन बेदी सीईओ बीओआर। यूएसए थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच मूल अभिव्यक्ति सूचकांक कुल 33 देश से 90 भारत 99 विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। फिर हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया राय का संबंध किससे है? महाराष्ट्र है। हाल ही में यूएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सुदन। हाल ही में एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च की है? हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीतता है स्वप्न कोसाले। हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? ऑल वी इमेजिन इज लाइट। एशियन फिल्म्स अवार्ड 18 हांगकांग। बेस्ट फिल्म अवार्ड ऑल वी इमेजिन पायल कपाड़िया। बेस्ट एक्ट्रेस संतोष फिल्म सैना गोस्वामी। Who has recently received the best film award at the Asian Film Award? फिर है लापता लेडीज। जयपुर आईफा अवार्ड बेस्ट फिल्म लापता लेडीज किरण राव। भूल भुलैया कार्तिक आर्यन बेस्ट एक्टर। 17th राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड बेस्ट फिल्म। फिर हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन थी? साधना सक्सेना। हाल ही में प्रकाशित एशियाई शहरों और संरक्षण प्रयासों का पुस्तक ऑल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? परिमल नारवाने। भारत की पहली महिला नाइट इंस्टीट्यूट रेंजिंग कहाँ आयोजित हुई? चेन्नई में। लाइट में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? सीबीएसई। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मोरेना दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। खुशहाली दिवस 20 मार्च विश्व गोरिया दिवस। चिड़िया दिल्ली राजकीय पक्षी प्लस बिहार 2010 में स्टार्ट हुआ था। सीआरपीएफ डे 19 मार्च 1939 को स्थापना। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल 1949 सीआरपीएफ। When the World Sparrow Day celebrated every year across the world 22 मार्च। जल दिवस बिहार स्थापना दिवस आगरा दिवस। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? बिहार। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? नोवाक। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष पद किससे चुना गया है? जेनेट यंग। हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने प्रारंभ की थी? लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान। 1.5 लाख रुपए बेटी 7 किस्तों में 21 वर्ष तक। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभारंभ उज्ज्वला लॉन्च किया गया। इसका संबंध किससे है? गोरिया से। विंटर गेम्स के झारखंड प्लस लद्दाख सेना और एमपी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स शुभंकर लॉन्च। डॉक्टर मनसुख मंडाविया। खेल मंत्री उज्ज्वला गोरिया। दिल्ली पीरियड टैगलिन चैंपियंस हेलियन लिमिट्स। फिर जाता है भारतीय वायु सेना अपना बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ की? राजस्थान तमिल। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वज वाहक किसे चुना गया है? पीवी संधु प्लस मनु प्री मिंजेस। हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? बी प्लस के एशियन डांस ऑफ डांस। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में सर्वोच्च सम्मान कंपेडियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? फिजी। हाल ही में प्रारंभ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का संबंध किससे है? भारत फ्रांस। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। भारत मलेशिया। समुद्र लक्ष्मण हरिमा शक्ति
शक्ति आर्मी, वरुण नेवी, गरुड़ एयरफोर्स, इंडियन फोर्स, भारत विमान वाहक पोत INS विक्रांत। हाल ही में RIMPAC 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और योडो ट्रॉफी जीती है? INS शिवालिक। हाल ही में 25 गीगा कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? डिस्क्वालीफाई है विनेश फोगाट। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? दिनेश। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ हुआ है? इंदौर। भीख देना अपराध ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग मध्य प्रदेश। इंडोज PPP मॉडल भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वेस्ट कचरा अवशिष्ट धन। Where will India first PPP based green वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट? तो है इंदौर। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूसुफ। हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 की श्रेणी में किसने अयोग्य घोषित किया गया है? विनेश फोगाट। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? साजिश ढाका। हाल ही में चर्चा में रही बी रेड्डी रिपोर्ट का संबंध किससे? वेस्ट बंगाल। हाल में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नामित किया है? आयुष्मान ने। फिट इंडिया मूवमेंट PM 29 अगस्त 2019 मेजर 10वीं खेल दिवस फिट इंडिया आयुष्मान खुराना, स्केचर्स ब्रांड रमसेडी जसप्रीत के चेतन सद्भावना राजदूत अध्ययन एंड। फिर है हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर गोविंदम। हाल ही में भारतीय सेना ने परवार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? लद्दाख। हाल ही में ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्पेन हरमनप्रीत सिंह। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उद्धार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? हाल में RBI ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? मॉरिशस। RBI मॉरिशस स्थानीय मुद्रा व्यापार बढ़ावा समझौता रुपए इंडिया रुपए ओलंपिक। फिर है हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक की स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर 89.45। हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? द्रौपदी मुर्मू में। हाल ही में PM मोदी द्वारा लॉन्च कल्पना स्वर्ण और कल्पा शताब्दी की संबंध एक शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? नारियल थे। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा रैंक प्राप्त किया? 91। हाल ही में चर्चा में रही PS रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे? चेन्नई सुपर किंग्स। द अनटोल्ड स्टोरी बिग PS रमन आधारित है CSK सुपर चेन्नई किंग्स संयम खेल भावना MSD। फिर है हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अनंत दर्शन। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी? अरहिंद हरिघाट। हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? MP। पहली महिला कबड्डी लीग ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? हरियाणा। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस सभी जिलों में छेड़छाड़ विरोधी या शिष्टाचार दस्ते शुरू करने जा रही है। प्रत्येक जिले में 15% कर्मियों का एक दस्ता होगा जिन्हें सार्वजनिक परिवहन केंद्रों, बाजारों और स्टेशनरी संस्थानों सहित संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और गश्त करने का काम सौंपा जाएगा। दिल्ली पुलिस उपयुक्त DSSP को हॉटस्पॉट और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का मानचित्रीकरण और महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई SPWAC के साथ अपने निष्कर्षों को साझा करने का निर्देश दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 2017 में शुरू की गई एंटी रोमियो अभियान की रणनीति से भी प्रेरणा लेता है।
पश्चिम बंगाल ने एक सींग वाले गैंडे की संख्या बढ़ाकर हुई 352। पश्चिम बंगाल में एक सींग गैंडे वालों की संख्या 229 से बढ़कर 392 हो गई। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, चपरामारी वन्य जीव अभ्यारण्य और जलपाईगुड़ी रिजर्व वन के कुछ हिस्सों में 396 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में गैंडों की गणना की गई। पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की संख्या 58 से 63 के बीच है, जिसका औसत अनुमान 21 से 65 है, जबकि जलपादरा राष्ट्रीय उद्यान में यह अनुमान 327 से 336 के बीच है, जिसका औसत अनुमान 331 है। पश्चिम बंगाल का जलपादरा राष्ट्रीय उद्यान असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद एक सींग वाले गैंडों का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है। 15 गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज समूहों की सक्रिय भागीदारी के साथ 631 वन कर्मचारियों ने गैंडों की गणना में भाग लिया है। आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार एक सींग वाला गैंडा एक संवेदनशील प्रजाति है। फिर है 19 मार्च का रिवीजन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने की मंजूरी दी है। मुक्केबाजी के हाल ही में फ्रंटियर सीट प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है। एडी में हाल ही में नॉर्वे के वर्ष 2025 के होलबर्ग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। गायत्री ई चक्रवर्ती को। हाल में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है। मद्रास में किया है। हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर हर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है। इंग्लैंड के अंदर। हाल ही में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकास योजना किसने प्रारंभ की है। तेलंगाना ने। हाल ही में मानव कोरोना वायरस HKU1 का मामला कहाँ दर्ज हुआ है। कोलकाता में हुआ। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। महाराष्ट्र में। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO और किसे नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शिव कुमार कल्याणवन को किया गया है। हाल ही में 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पदार्पण करने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है। मैथ्यू ब्राउनी। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। आंध्र प्रदेश में। हाल ही में 17वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। वी हैव टुडेज GS क्वेश्चंस। IDBI के बारे में विस्तार से बताइए। हमारे 21 मार्च के। फिनलैंड को लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में मिला शीर्ष स्थान। RBI सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में US से बना भारत में धन प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत। मधुलिका झा को डंकी मार्ग की कवरेज के लिए पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से किया गया सम्मानित। महाराष्ट्र सरकार ने की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मार्टेक की स्थापना की घोषणा। C-DOT ने टेलीकॉम और ICT सेक्टर में स्टार्टअप के लिए एक अत्याधुनिक इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किया लॉन्च। लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संसद भाषण के लिए किया समझौता। PM मोदी ने पारसी नववर्ष नवरोज की दी शुभकामनाएं। केन्या के गोंगोनी वन में खोजी गई किलीफिश की नई प्रजाति। पैसा बाजार ने व्यक्तित्व वित्त प्रबंधन के लिए PB मनी किया लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट ने ओरोविले फाउंडेशन बनाम नवरोज कैशप मामले में विकास के अधिकार को दी मान्यता। इंडोनेशिया में हुई इस्लामिक सहयोग संगठन के PYOC के 9वें सत्र की बैठक। हाल में विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। 118। 20 मार्च वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। विश्व गौरिया दिवस। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। फाइनलैंड भारत 118/147। 2024 में 126। नेपाल 92 पर 147। अफगान पर 109। USA 24। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
उधर हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया है? यूनेस्को। 2023 दिल्ली प्रोजेक्ट परी ई संस्कृति सूफिया बुलडगारिया। हाल ही में यूपी प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया? ब्रजेश श्रीवास्तव। हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे? स्वदेशी हल्का टैंक। हाल ही में आरबीआई संरक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रशिक्षण का शीर्ष स्रोत कौन सा है? यूएस से। आरबीआई धन प्रेषण 2023-24 सर्वाधिक धन प्रेषण यूएस से इंडिया 27.7%, इंडिया एक महाराष्ट्र और केरल। हाल में वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? महाराष्ट्र। हाल ही में पोलारिस ड्रोन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की? स्पेस एक्स स्पेस वॉक। हाल ही में भारत पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रेस द पोर्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है? रूस। हाल ही में चर्चा में रहे रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध किससे? पत्रकारिता। रामनाथ गोयनका अवार्ड 2025 पत्रकारिता स्टार 19 क्रम 1 लाख रुपए 20 श्रेणी 27 ओवर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिंदी मध्य लिखा जहां डंकी मार कवरेज यूएसए में अवैध प्रवेश पुलिजार पुरस्कार पत्रकारिता चमेली देवी पुरस्कार गौरी लंकेश पुरस्कार रामनाथ गोयनका अवार्ड विच वॉज इन द न्यू रिसेंटली रिलेटेड ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक एमी अवार्ड टेलीविजन पित्तजा अवार्ड वस्तुकला। फिर हाल ही में गिग वॉकर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य है राजस्थान कर्नाटका। हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? टाटा वुडसेट। हाल ही में पश्चिमी घाट से खोजी गई प्रजाति का नाम एम्ब्रोसियम स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया। इसका संबंध किससे? भारत रत्न ड्रोपिंग टाइगर। हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजन किसे चुना गया है? PV सिंधु प्लस रथगमन नारंग मलुपरस PR सीरीज। हाल ही में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मार्टेक स्थापना की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र। लावणी लोजिमा तमाशा काला चौड़ा काला महोत्सव वल्ली पेटिंग महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस महायुति टारगेट 1 ट्रिलियन एंड इसके 10-12 पूरा करने योजनाओं की गति के साथ क्रियान्वयन संगठन है मार्टेक। फिर हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? राजस्थान मवेशी लाडो प्रोत्साहन 21.5 लाख रुपए 7 किस्तों में। शिक्षा संजीवनी बीमा स्कूल एक्सीडेंट 1 लाख रुपए 1.3 लाख। हाल में वर्ष 2023-24 के वित्तीय समावेश सूचकांक किसने लॉन्च किया गया है? RBI। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का 2024 कहाँ हुआ है? गोवा में। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए अग्रे शेयर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? नवारद 12 जुलाई 1912 शिव में। हाल ही में दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया है? C.DOT ने समर्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। C.DOT ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स उद्देश्य है टेलीकॉम स्टार्टअप इंक्यूबेशन प्रोग्राम पालन पोषण। हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? त्रिपुरा गिरिया होसगिरी। हाल ही में विंबलडन ब्रश एकल 2023 का विजेता कौन है? कलर्स अल्फराज। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिग्नर फाइनल मेडिसिन फीस। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 128 किलो सोना जब्त किया है? जज्बा। हाल ही में कोपा अमेरिका का चैंपियन 2024 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषणी शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। संसद भाषणी एग्रीमेंट लोकसभा सचिवालय समिति ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड अश्विनी मैवाणी महासचिव उत्पल उमर कुमार सिंह। फिर है लोकसभा 21 फर्स्ट बैठक 13 मई 1952 फर्स्ट स्पीकर गणेश वासुदेव फर्स्ट महिला मीरा कुमार
18वीं लोकसभा प्रोटेम स्वीकार्यत गिरी। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ है? फर्स्ट हुआ है बीकानेर में, सेकंड हुआ है प्रयागराज में, थर्ड है गुवाहाटी। हाल ही में 15वीं अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कोस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? साउथ कोरिया। हाल ही में विदेश मंत्री एक जयशंकर ने भारत ने पहली विदेशी जन औषधि केंद्र उद्घाटन कहाँ किया है? मॉरिशस। हाल में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद किसे चुना गया है? उर्सुला वॉन डोर। हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया है। इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2016 में। सौरोज अर्थ नया दिवस, पारसी समुदाय नववर्ष, पैगंबर जोस्टर स्टार्ट, यूनेस्को अमूर्त धरोहर 2016, कुल 15, नवीनतम गरबा, यहूदी धर्म, रोश शाह, मलादे नव वर्ष, विश केरल, नवरोज मुबारक झारखंड, आदि कंगर एपी, गुड्डी पड़खा महाराष्ट्र। हाल ही में आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ? कोलंबो। हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन का 33वां सदस्य बना गया कोटडी। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया गया? सऊदी अरबिया। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश पहला राज्य कौन सा है? यूके। हाल ही में गंभीर रूप से लुप्तप्राय फिलीफिश की नई प्रजाति गोगो वन में खोजी गई है। यह गोविंद वन कहाँ है? केन्या। नैरोबी राजधानी यूएनईपी। HQ 5 जून 1972। बसाई जनजाति। फिलीफस नई प्रजाति गोगानी वन कन्या आयुष्मान रेडाटा बुक गंभीर रूस लुप्तप्राय 1941 ग्लेडिविस। सबसे बड़ी मछली शार्क, डॉगफिश, फिश टू चैम्बर्स, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, स्टारफिश। फिर हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? रिंगबंटा मेंचू। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? चंडीगढ़। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 8.2%, 64%। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन थी? सुप्रिया शेट्टी। हाल ही में व्यक्तिगत वन प्रबंधन के लिए पीबी मनी किसने लॉन्च किया है? पैसा बाजार। पीबी मनी पैसा बाजार व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन निवेश सलाह सेविंग्स। फिर है आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक गोल्ड वर्जीनिया ओलंपिक 2008। हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसने जीता है? केइजा लीला यूनिवर्स विक्टोरिया डी। हाल ही में पेरिस के ग्रेविस संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। हाल में राष्ट्रीय भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है? ओरोविले फाउंडेशन बनाम नवरोज कश्यप। ओरोविले तमिलनाडु विकास रोक नेशनल ग्रीन डेवलपर पर्यावरण हवाला SC ओरोविले VS नवरोज मोदी फाउंडेशन स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के समान विकास का अधिकार भी है इंडस्ट्री। फिर है कानून सम्मान गोल्डन इंडगा स्वच्छ पर्यावरण। फिर है हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? मोइदम। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसरो। हाल ही में भारत के किस देश ने मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार हासिल किए हैं? बांग्लादेश। फिर है एक शादी एक अपराध 2 बार दंड मनु भाकर। हाल ही में 2024 ओलंपिक भारतीय की पहली 2024 भारत की पहली महिला पदक किसने जीता है? मनु भाकर। इंडोनेशिया में हुई इस्लामिक सहयोग संगठन के PIVC की 1970 की बैठक। इंडोनेशिया प्रतिनिधि सभा DPR 12-15 मई 2025 को इस्लामिक सहयोग संगठन OIEC के सदस्य
देशों में PUIC के संसदीय संघ 1970 की मेजबानी की। इसका उद्देश्य फिलिस्तीन पर कथा के बारे में तालमेल को मजबूत करना था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की PUIC 70 के मेजबान के रूप में इंडोनेशिया जो विश्व उठाएगा वह सुशासन और मजबूत संसाधन में स्थापित OIC दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें 4 महाद्वीपों के फैले 57 सदस्य देश शामिल है। इसकी स्थापना 1969 में रबात, मोरक्को में एक शिखर सम्मेलन में की गई थी, जिसे यह यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में आपराधिक आगजनी के रूप में वर्णित करता है। इसका मुख्यालय जद्दा सऊदी अरबिया में है। फिर है रिवीजन। हाल ही में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? स्पेस एक्स। हाल ही में यूएसए के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीचीज के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? 24वां। हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑल वी इमेजिन इट्स लाइट। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व गौरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का सुमंगल उज्ज्वला लॉन्च किया गया है गौरिया के अंदर। हाल ही में ही भारत द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध है भारत और फ्रांस से। भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ हुआ? इंदौर। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसे सम्मानित किया है? आयुष्मान खुराना को किया है। हाल ही में RBI ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? मॉरिशस। हाल ही में चर्चा में रही PS रमन की पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध है चेन्नई सुपर किंग्स में। हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है? चंद्रमा से होगा। अभी लोग के बारे में विस्तार से बताइए टुडेस GS क्वेश्चन। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। आगे का वीडियो हम नेक्स्ट में देखेंगे।